आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। इसके अंदर है रासायनिक अभिक्रिया। जब अभिकारक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं सामान्य तौर पर 3 प्रकार की होती हैं: तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और अतिमंद अभिक्रिया। इसका मतलब तीव्र अभिक्रिया कौन सी होती है? तीव्र अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जो क्षण विशेष में पूर्ण हो जाती हैं। जैसे इनके उदाहरण हैं आयनिक अभिक्रियाएं, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलके सोडियम क्लोराइड प्लस जल बनाते हैं। दूसरा है अतिमंद अभिक्रियाएं। अतिमंद अभिक्रियाएं इन्हें पूरा होने में कई घंटे, दिन या महीने लग सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लोहे में जंग लगना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बनाना। तीसरी है मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जो तीव्र और अतिमंद के मध्य समय में लगभग पूर्ण होती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं आणविक अभिक्रियाएं। इसमें हाइड्रोजन अणु और ब्रोमीन का अणु मिलकर हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है। इसके बाद आता है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसका सूत्र है अभिक्रिया का वेग बराबर प्लस माइनस अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय परिवर्तन। यहाँ पर है प्लस माइनस। इसको हम एक रिएक्शन के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। माइनस उसके आगे लगता है जो अभिकारक होता है, क्रियाकारक या अभिकारक होता है, उसके आगे हम माइनस लगाते हैं, क्योंकि अभिक्रिया में जब संपन्न होती है तो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, जिसका अर्थ है कि अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है। और प्लस का अर्थ है कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। इसको एक रिएक्शन के द्वारा हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है A+B = C, यानी कि A और B यहाँ पर क्या है? अभिकारक है। C क्या है? उत्पाद है। जब अभिकारक मिलके उत्पाद बनाएंगे तो अभिकारकों की सांद्रता में कमी होगी। A की सांद्रता में भी कमी होगी, B की सांद्रता में कमी हो जाएगी और उस समय C की सांद्रता में वृद्धि होगी। तो इसके लिए हम अभिक्रिया का वेग निकालेंगे। तो अभिक्रिया का वेग बराबर A अभिकारक के लिए निकालेंगे तो A की सांद्रता में कमी बट्टे प्रयुक्त समय। कितने समय में A की सांद्रता में कितनी कमी हो रही है? A क्या है? अभिकारक है, तो इसके लिए माइनस चिन्ह लग जाएगा। माइनस डेल्टा A की सांद्रता बट्टे डेल्टा T। जो हमने बड़ा कोष्ठक कर रखा है, इसका अर्थ होता है सांद्रता। माइनस डेल्टा A की सांद्रता अपॉन डेल्टा T। इसके लिए हम B के लिए निकालेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर B की सांद्रता में कमी बट्टे प्रयुक्त समय। B क्या है? अभिकारक है, तो इसके लिए भी हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो हमने लिखा माइनस डेल्टा B की सांद्रता बट्टे डेल्टा T। इसी प्रकार हम C के लिए करेंगे। अभिक्रिया का वेग बराबर C की सांद्रता में वृद्धि। अभी A की में कमी हो रही थी, B में कमी हो रही थी, अब C में क्या होगी? वृद्धि, क्योंकि C हमारा क्या है? उत्पाद बन रहा है। तो C की सांद्रता में वृद्धि बट्टे प्रयुक्त समय। इसके आगे वृद्धि हो रही तो प्लस चिन्ह लगाएंगे, यानी कि इक्वल
प्लस डेल्टा सी की सांद्रता बट्टे डेल्टा टी। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं। डेल्टा को हम डी भी लिख सकते हैं, माइनस डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी बराबर माइनस डी बी की सांद्रता अपॉन डी टी बराबर प्लस डी सी की सांद्रता अपॉन डी टी। अगर हम दूसरी अभिक्रिया लेते हैं, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, और यहाँ पर स्मॉल लेटर में ए बी सी डी लिखा है। ए के आगे ए, बी के आगे बी, सी के आगे सी और डी के आगे डी। ये मोलों की संख्या है। ए मोल, ए के ए मोल, बी के बी मोल, सी के सी मोल, डी के डी मोल। तो जो मोल हैं स्मॉल लेटर में, ए 1 अपॉन में आ जाएंगे। 1 अपॉन ए आ जाएगा, 1 अपॉन बी आ जाएगा, 1 अपॉन सी आ जाएगा और 1 अपॉन डी आ जाएगा। तो इसके लिए जब हम लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग बराबर माइनस 1 अपॉन ए डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी बराबर माइनस 1 अपॉन बी डी बी की सांद्रता अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन सी डी सी की सांद्रता अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन डी 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 की सांद्रता अपॉन डी टी। ए और बी के आगे माइनस है क्योंकि ये अभिकारक हैं। सी और डी के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये प्लस है और ये उत्पाद है। तो इस प्रकार अभिक्रिया का वेग या दर की जो इकाई होती है, यूनिट होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। इस प्रकार हम इसके लिए एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वेग स्थिरांक तथा साम्य स्थिरांक। साम्य स्थिरांक के बारे में हमने 11th में भी पढ़ा है और यहाँ पर भी हम इन दोनों के मध्य क्या संबंध है उसको ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया लेते हैं, एक रिवर्जेबल रिएक्शन लेते हैं। सपोज ये रिएक्शन है हमारी ए प्लस बी रिवर्जेबल सी प्लस डी। इसको हम साम्य अवस्था कहते हैं, यानी कि ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना रहे हैं और सी प्लस डी मिलके भी ए प्लस बी बनाएंगे। यानी कि अभिक्रिया आगे की ओर भी अग्रसर होगी और अभिक्रिया पीछे की ओर भी विपरीत दिशा में भी अग्रसर होगी। तो इसके लिए हम अग्र अभिक्रिया की गति प्रोपोर्शनल ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। जब अभिक्रिया ए और बी मिलकर सी और डी बनाते हैं, उस स्थिति में ए और बी अभिकारक, सी और डी उत्पाद होंगे। उस स्थिति में अग्र अभिक्रिया की गति प्रोपोर्शनल ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। अगर हम प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो इसके लिए हम एक स्थिरांक रखते हैं, बराबर हमने वो मान लिया स्थिरांक K1, तो बराबर K1 ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। जो एक K1 है यह वेग स्थिरांक है। अभिक्रिया आगे की ओर अग्रसर हो रही है तो अग्र अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमारा K1 आ गया। इसी प्रकार जब अभिक्रिया विपरीत दिशा में चलेगी यानी कि पश्चिम दिशा में भी चलेगी, उस स्थिति में C और D अभिकारक हो जाएंगे, A और B उत्पाद हो जाएंगे। यानी कि विपरीत अभिक्रिया की गति प्रोपोर्शनल C की सांद्रता गुणा D की सांद्रता। जब विपरीत दिशा में होगी तो C और D अभिकारक हो जाएंगे, A और B उत्पाद हो जाएंगे। यानी विपरीत अभिक्रिया की गति प्रोपोर्शनल C की सांद्रता गुणा D की सांद्रता। प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो इसके लिए एक स्थिरांक ले लेंगे। अग्र अभिक्रिया में हमने K1 लिखा है तो हम विपरीत में K2 लिख लेंगे,
बराबर K2 C की सांद्रता गुणा D की सांद्रता। इस प्रकार हम समीकरण 1 और 2 इनको नाम देते हैं। यहाँ पर K2 है, K2 क्या हो गया, यहाँ पर विपरीत अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हमारा K2 हो गया। यानी कि साम्यावस्था पर समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 रखने पर साम्य होगा तो अभिक्रिया बराबर होगी। ए और बी मिलके सी और डी बनाएंगे, सी और डी मिलके ए और बी बनाएंगे। तो साम्यावस्था पर एक समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 रखेंगे, इनका मान रखेंगे तो K1 ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता बराबर K2 सी की सांद्रता प्लस डी की सांद्रता। K2 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, ए और बी को हम लेफ्ट से राइट साइड ले जाएंगे। उस स्थिति में हमारा K1/K2 बराबर सी की सांद्रता गुणा डी की सांद्रता अपॉन ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता हो जाएगी। यानी कि K1/K2 के स्थान पर हम Kc लिख सकते हैं। तो Kc बराबर सी की सांद्रता गुणा डी की सांद्रता बट्टे ए की सांद्रता गुणा बी की सांद्रता। तो Kc हमारा क्या आ जाएगा, साम्य स्थिरांक। इस प्रकार हमारा वेग स्थिरांक और साम्य स्थिरांक में संबंध भी आ जाएगा। यानी कि K1/K2 बराबर Kc। इस प्रकार हम किसी की भी सांद्रता ज्ञात कर सकते